दोस्तों मुझे काफ़ी लोग भाई मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर और कमेंट भी करते हैं कि सर हमें एक सीएसपी लेना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक एसबीआई का सीएसपी ले सकते हो। मैं अपना खुद का जो है पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको सीएसपी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं पिछले 10 साल से सीएसपी में था। मैंने अभी कुछ महीनों पहले जो है रिजाइन दिया है, अपना सीएसपी छोड़ दिया है मैंने। मेरे को यहाँ पर जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हो सकता है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊं कि आप कैसे यहाँ पर एक सीएसपी ले सकते हो और आपको एक सीएसपी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो जो है बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट कोई बात नहीं, लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आपको सीएसपी मिलेगा कैसे। उसके बाद हम आपको बताएंगे सर्विसेज क्या मिलेंगी, कमीशन कितना मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने दिन में चालू हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा और लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि सीएसपी हमको मिलता कैसे है। दोस्तों सीएसपी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है 12th की मार्कशीट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो आपको सीएसपी नहीं मिलता है। सीएसपी में 12th की मार्कशीट लगती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने मान लीजिए 12th कंप्लीट किया अभी हाल फिलहाल में अपना, अब आपको एक एसबीआई का सीएसपी चाहिए। तो सबसे पहले आप जाएं अपने ब्रांच में, जो भी आपके नज़दीक में एसबीआई की ब्रांच है उसमें जाएं। वहां जाके अपने बीएम से बात करें, सर मुझे ना एक सीएसपी चाहिए, कस्टमर सर्विस पॉइंट चाहिए आपकी ब्रांच से, ताकि मैं अपने एरिया में मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं उस हिसाब से आप बात करना, तब जो है जाके आपको कहीं अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं गया हूं सीएसपी लेने के लिए और ये जो मेरा कैमरा है ये मेरा मतलब बीएम है, मेरा मैनेजर है। तो मैं इससे किस हिसाब से बात करूंगा अपनी सीएसपी के लिए, ठीक है। नमस्कार सर, सर मेरा नाम करण है और मैं आपके ही एरिया से हूँ। मेरा जो गांव है वो ये है, आप अपने गांव का नाम बताएंगे। सर मैं सर मैं यहाँ आया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आपकी बैंक से एक सीएसपी चाहिए, कस्टमर सर्विस पॉइंट चाहिए। सर आपकी जो ब्रांच है वो हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। जिससे क्या होता है, हमारे गांव के जो लोग हैं उनको यहाँ आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डेली नहीं आ जा सकते हैं। तो जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव में एक सीएसपी पॉइंट ओपन करके उन लोगों को जो बैंकिंग सेवाएँ हैं वो मैं वहाँ रह के दे सकूँ, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये होगा कि एक तो मैं आपकी बैंकिंग सर्विस अपने गांव में रह के दूंगा, दूसरा ये कि मैं आपको वहाँ से बिजनेस दूंगा, तीसरा ये मैं वहाँ से आपको ट्रिपल एस दूंगा, जो बीमा होते हैं ना, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, एपीवाई, वो दूंगा, अकाउंट ओपनिंग दूंगा। तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है बिजनेस बढ़ेगा। और सर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने जो है हाल फिलहाल में अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो बोलना है, वरना बोलना है कि हमने जो है इंटर पास की कर रखी है, ठीक है। और मेरे पास मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी है और मैं एक बहुत ही अच्छे खासे परिवार से हूँ। तो सर मेरा आपसे जो है विनम्र निवेदन है, या सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे किसी भी कंपनी के जो एरिया मैनेजर हैं उनका नंबर प्रोवाइड करवा दें, ताकि मैं उनसे आगे की बात कर सकूँ। और सर आपकी इच्छा के बिना तो होगा ही नहीं, तो आप अपनी इच्छा ज़रूर बताएं कि आप मुझे सीएसपी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मैं अपने गांव में सीएसपी खोलकर एक अच्छा खासा बिजनेस चलाना चाहता हूं और आपको भी बिजनेस देना चाहता हूं। अब क्या होगा, आपका बीएम आपकी बात पर थोड़ा सा गौर करेगा कि भाई बंदा मेरे पास चल के आया है, बोल रहा है कि वहाँ तक बैंकिंग सर्विस नहीं जाती है, वहाँ रहकर बैंकिंग सर्विस देगा, मुझे बिजनेस देगा, अकाउंट ओपनिंग करके देगा, ट्रिपल एस करके देगा, मतलब सारी चीज़ें हमको करके देगा। तो सोचेगा, अगर वो राजी हो जाएगा तो कहेगा ठीक है मैं आपको सीएसपी देने के लिए तैयार हूँ। आप एक काम कीजिए, किस जो है कंपनी से सीएसपी लेना चाहते हैं। कंपनी बहुत सारी है, ऑक्सीजन है, फिया है, जियो मार्क्स है, स्टारफिन है, संजीवनी है, बहुत सारी कंपनी है। आपको किसी एक कंपनी का नाम बता देना कि सर मुझे आप इस कंपनी से दिला दीजिए। ऑक्सीजन से ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। आप मुझे सर इस कंपनी से दिला दीजिए। वो क्या करेंगे, आपको उस कंपनी के एरिया मैनेजर का नंबर दे देंगे। अब आपको एरिया मैनेजर से बात करनी है कॉल पे। एरिया मैनेजर से क्या बात करनी है, सर मान लीजिए अब मैं इस फ़ोन से अपने एरिया मैनेजर से बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार, सर मैं इस जगह से बोल रहा हूँ। सर मैं अपनी ब्रांच में गया था, एसबीआई की ब्रांच में, वहाँ मैंने बीएम सर से बात की थी, सर मुझे एक सीएसपी पॉइंट चाहिए। तो मेरे जो बीएम सर हैं वो एग्री हैं कि हम आपको सीएसपी देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ही मुझे जो है आपका नंबर दिया है। तो मैं सर आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे सीएसपी पॉइंट चाहिए, तो मुझे आप आगे का प्रोसीजर बताएं और क्या अभी सीएसपी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर वो आपसे कहेंगे जी हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी आपको कभी मना नहीं करेगी कि हमारे पास सीएसपी पॉइंट नहीं है देने के लिए, कभी भी मना नहीं करेगी, ठीक है। फिर वो आपसे एक बात और कहेगा कि आप अपने मैनेजर से एक मेल हमको डलवा दीजिए कि आपको जो वो सीएसपी देने के लिए रेडी है। आपको बैंक जाना है, बीएम से बोलना सर आप एक मेल कर दीजिए उनको, वो मेल कर देंगे बस। फिर वो बोलेंगे कि आगे के डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको बोलना है
ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सअप पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेज दीजिए, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना हो, कितना क्या पैसा लगेगा वो आप बता दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, अब आगे का प्रोसीड समझते हैं। आपको जो है एरिया मैनेजर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेज देगा। डॉक्यूमेंट में आपके पास एक CSP ड्राफ्ट का जो फॉर्म आएगा जिसमें आपकी डिटेल जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट और जो है बिजली बिल और रेंट शॉप, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, एक PDF बनानी है। और तहसील से भी एक डॉक्यूमेंट बनेगा, वो भी उनकी एक PDF बना के आपको अपनी कंपनी को मेल करना है। आपको कंपनी मैनेजर मेल देगा, उस पर मेल कर देना है। ठीक है, जब आपका कोड बन जाएगा तब वो कोड में एक्टिव कराने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा होती है, तब आपको सिक्योरिटी मनी देनी होगी। सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के बीच में, 25,000 रुपये तक के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी मनी होती है ये रिफंडेबल होती है, आपकी वापस हो जाती है, पहली बात तो ये है। तो आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी कंपनी को। जब आपका कोड बन जाएगा, कोड आपकी ब्रांच में आएगा, ब्रांच मैनेजर उसको अप्रूव कर देगा, फिर आप एक CSP चला सकते हो। और ये सारा प्रोसीजर होने में कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, कम से कम 5 महीने लग जाते हैं आपका एक CSP पॉइंट चालू होने में, एक बात याद रखना। ठीक है, 5 महीने बाद आपका CSP पॉइंट पूरा चालू हो जाएगा, क्योंकि कंपनी कोड बना देगी, एक्टिव करवा देगी, सारा काम करा देगी, BM आपका कोड यहाँ से अप्रूव कर देगा बैंक से। फिर आप अपनी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपने CSP लिया, उस लोकेशन पे अपना CSP ओपन करेंगे। अब मेन बात ये आती है कि CSP ओपन करने के लिए जो सामान लगता है, लैपटॉप लगता है, फिंगरप्रिंट डिवाइस लगती है, GPS लगता है, डोंगर लगता है और इन्वर्टर वगैरह जो फर्नीचर, वो कहाँ से आएगा? वो सब चीज़ जो है आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी, वो सब चीज़ आपको अपनी जेब से रखनी पड़ेगी। जो कैश होता है, जो आप कैश चलाओगे CSP पर, वो भी आपको अपनी जेब से रखना पड़ेगा। बैंक या कंपनी आपको 1 रुपये नहीं देगी या 1 पेन तक नहीं देगी, ये एक बात याद रखना। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सामान है फिर तो कोई बात नहीं, नहीं है सामान, सेकंड हैंड भी लोगे तब भी कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार रुपये का आएगा सेकंड हैंड सामान, कम से कम। नया लोगे तो 1 लाख रुपये आराम से मान चलो, और कम से कम 50,000 या फिर 1 लाख रुपये तो आपको CSP पर कैश रखना पड़ेगा CSP चलाने के लिए। ठीक है, फिर मेन बात आती है, आपको कंपनी भी जो है टारगेट देगी, बैंक भी टारगेट देगी। कंपनी कहेगी कि आपको महीने में जो है 90 बीमा करके देने हैं, ठीक है, या 100 बीमा करके देने हैं, या 50 अकाउंट ओपन करके देने, वो भी 1 महीने में। अब क्या होता है, कभी कभार हम देखो कोई भी बंदा टारगेट पूरा नहीं कर पाता है। 100 में से 40 लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट अपना पूरा कर देते हैं, इधर उधर जा जाके, भाग भाग के, गाँव गाँव जा जाके अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम CSP पे बैठ के टारगेट कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। फिर क्या होगा, आपका कोड टेम्परेरी बंद कर दिया जाएगा, आपकी जो सर्विसेज हैं वो टेम्परेरी बंद कर दी जाती हैं, आपका जो कमीशन है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर आपका कोई वो सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ पर मिलती है कमीशन। आप जितना काम करोगे उतना यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, कमीशन मिलता है यहाँ पर, आपको सैलरी नहीं मिलती, एक बात याद रखना। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये आता है कि CSP लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आपने हाल फिलहाल में ही इंटर कंप्लीट किया है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन वगैरह कर लो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो या फिर कहीं और दूसरी प्राइवेट नौकरी कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से CSP के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर आप मानसिक संतुलन पूरा खराब कर लोगे अपना, डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। जितनी कमाई नहीं होगी यहाँ पर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो टारगेट आपको बैंक से मिलेगा, RBO से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा, वो आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि CSP कैसे मिलेगा, CSP लेने का प्रोसीजर क्या है, कैसे कंपनी से बात करनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हालांकि CSP में जो है सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो जैसे काम करोगे उतना पैसा आप यहाँ पर कमा लोगे, जितना कम काम उतना ही कम पैसा, एक बात याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी, पहले आप समझ लेना। मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि CSP लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो आप कोई परचूनी की दुकान खोल लें, तो महीने में उस पर तब भी आप बैठ के ज़्यादा कमा लोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से CSP लेना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। ठीक है, आज की डेट में, क्योंकि आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले तक CSP लेना बहुत समझदारी का काम था, 10 साल पहले तक बहुत समझदारी का काम था। तब कमाई थी, कोई टारगेट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, अपने हिसाब से काम करते थे, कोई टेंशन नहीं थी। आज की डेट में बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह रहा है, कोई भी डाउट आपका रह रहा है, तो आप जो मुझे कमेंट सेक्शन बता के जा सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।